नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क दरभंगा। चलिए आज आपको हायाघाट प्रखंड के एक चंदनपट्टी अवस्थित मानू विश्वविद्यालय की जो एक इकाई है वहां आपको आज वहां ले चलते हैं। ज़िला प्रशासन के कारनामों से जो वहां के स्थानीय किसान हैं उनका क्या स्थिति है उससे आपको रूबरू कराते हैं। आज चंदनपट्टी के मानू अवस्थित कैंपस में उस वक्त काफ़ी हंगामा हो गया जब वहां के स्थानीय किसानों ने सैकड़ों की संख्या में आकर के भू अर्जन कार्यालय के खिलाफ में हंगामा करना शुरू किया, नारेबाजी करने शुरू कर दी। चलिए आपको इस पूरे घटनाक्रम से आज रूबरू कराते हैं। हुआ यूँ कि चंदनपट्टी अवस्थित मानू विश्वविद्यालय इकाई का विस्तारीकरण को लेकर के कुछ काम चल रहा है। अपने दर्शकों को बताते चले कि चंदनपट्टी अवस्थित मानू विश्वविद्यालय का विस्तार हो रहा है। वहां बच्चों के लिए छात्रावास बनाने की योजना सरकार के द्वारा प्रस्तावित है। इस योजना को लेकर के ज़मीन अधिग्रहण का जब मामला आया तो यहाँ के स्थानीय निवासी और स्थानीय किसानों ने से सहमति के लिए उनको सूचना नोटिस के द्वारा दिया गया। लेकिन जब उनको सूचना मिली उसके बाद यहाँ एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई प्रशासन के द्वारा, जहाँ कुछ स्थानीय प्रतिनिधि भी उस कमेटी में शामिल किए गए। स्थानीय लोगों और स्थानीय किसानों का सीधा आरोप जिला प्रशासन पे है, भू अर्जन कार्यालय से है कि जब 6 सदस्यीय कमेटी यहाँ बनाई गई थी वार्तालाप के लिए तो 6 सदस्यीय कमेटी कहाँ है। सीधी इन लोगों ने आरोप लगाया कि भू अर्जन कार्यालय एक दबाव हमारे स्थानीय किसानों पर बना रही है कि जैसे तैसे कीमत में वो हमारे किसानों को पैसा देकर के ज़मीन को अधिग्रहण कर लें और इसका विस्तार किया जाए, जो संभव नहीं है। आज की घटना ये है कि भू अर्जन कार्यालय के कुछ अधिकृत कर्मी मानू विश्वविद्यालय के चंदनपट्टी इकाई पहुँचे और वहाँ उन्होंने किसान से संपर्क साधा। वहाँ स्थानीय किसानों ने लिखित और मौखिक दोनों तौर पर कहा कि जब तक हम लोगों को मुआवजे की राशि हमारे मांग के अनुसार और सरकार ने जो आश्वासन दिया था उस अनुसार नहीं दी जाती, हम लोग अपनी ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करने देंगे। अब आगे कुछ क्या हुआ, चलिए हम वहाँ के स्थानीय किसानों से ही उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ के स्थानीय किसानों का एक सीधा आरोप भू अर्जन कार्यालय और ज़िला प्रशासन से है कि जब ज़मीन अधिग्रहण की बात शुरू में की गई थी तो स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिस ज़मीन की जो वैल्यू है उसके अनुसार किसानों को उसका मुआवजा दिया जाएगा। जबकि अभी जो नोटिस लिखित तौर पर मिली है उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ और मौखिक तौर पर भी उन्हें बताया गया है कि सभी किसानों को जो आगे की जिनकी ज़मीन है उनको भी और जिनकी ज़मीन काफ़ी पीछे उन्हें भी एक ही बराबर रकम जो है उन्हें दिया जाएगा मुआवजे के तौर पर, जो किसी भी किसान को मंजूर नहीं है। चलिए उन्हीं किसानों की ज़बानी आपको क्या कुछ उन्होंने कहा उन्हें आपको सुनाते हैं। अपने दर्शकों को बताते चले कि स्क्रीन पे जो आप ज़मीन और मकान का हिस्सा देख रहे हैं ये मानू के अगल बगल की ज़मीन है। जैसा कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों ने वहाँ अपना मकान तक बना लिया, कुछ लोग अपने वहाँ कारोबार में लगे हुए हैं। इन लोगों का सीधी आरोप है कि क्या हम अपनी ज़मीन अपने मकान को इसी हालत में अगर सरकार को देखते हैं तो मैं बिल्कुल सड़क पर आ जाऊँगा, हमारा रोज़गार छिन जाएगा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, जवाबदेही कौन होगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सड़क के किनारे बिल्कुल मानू के से सटे हुए जो ज़मीन का हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, इस हिस्से को भी अधिग्रहित करने के लिए सरकार का जो है प्रस्तावना है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनका आरोप है कि जब तक हमें अपने हिसाब का या अपनी मांगों के अनुसार मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक वो ज़मीन को अधिग्रहित नहीं करने देंगे। हम लोग छोटे छोटे किसान हैं। 3 मौजे इसमें आता है, चंदनपट्टी, शंकरपुर, प्रेमजीवर। हम लोगों की जितनी भी ज़मीन है सबको धनहर दिखा करके 60,000 70,000 रुपए का कट्ठा गवर्नमेंट देना चाह रही है। जबकि जिन लोगों की ज़मीन की क्वालिटी है 3 ग्रेड में यहाँ पर, एक है आपको कॉमर्शियल, एक है आवासीय और एक है धनहर। सबका एक ही रेट सरकार ने लगाया है, इसलिए किसान उग्र हैं और देने के लिए राज़ी नहीं है। अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ऑन रोड की ज़मीन मैंने 19 में ख़रीदा
8 लाख रुपए कट्ठा, और आज हमको मुआवजा गवर्नमेंट दे रही है कितना, 2 लाख रुपए कट्ठा। फिर उस पर रजिस्ट्री का खर्च, फिर हमारी ज़मीन पर पक्का बाउंड्री, सारे लोगों के ज़मीन का बाउंड्री किया हुआ है, पक्का कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर किया हुआ है, लोग रह भी रहे हैं फैमिली को लेकर के, और कारोबार भी है। उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग, ये सरकार का 2 लाख का रेट है ऑन रोड की ज़मीन का, लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो सहमति फॉर्म पर जो है दस्तखत कीजिए। सहमति फॉर्म पे दस्तखत? हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि सहमति फॉर्म पर दस्तखत कीजिए, लेकिन अभी तक ये 3 मौजे के किसान, प्रेमजीवर, शंकरपुर और चंदनपुर पट्टी के किसानों ने सहमति फॉर्म पर साइन नहीं किया है, और हम लोग ज़मीन देने के मूड में नहीं है। हम सारे किसान जिसका आपत्ति लेटर आवेदन लगा करके, उनके जो स्टाफ आए हुए थे भू अर्जन पदाधिकारी के, उनको हम लोगों ने दे दिया है। सरकार अगर हम लोगों की ज़मीन जहाँ पर सर मानू कैंपस के इर्द गिर्द ज़मीन है, जिस पर पक्का कंस्ट्रक्शन का भी काम हो चुका है, लोग उसमें फैमिली लेकर के रहते हैं, कोई बाउंड्री करके छोड़े हुए हैं कारोबार करने के लिए, उसको ये लोग 2 लाख रुपए, जबकि हमारी ख़रीदारी 8 लाख रुपए कट्ठा है, जो मैंने भू अर्जन पदाधिकारी के समक्ष आवेदन के साथ पहली नोटिस में हमने केवाला का भी और मोटेशन का भी लगा करके दिया। मेरा नाम लाडले प्रेमजीवर। और लाडले भाई जो बात आए हैं वही बात है, सब किसान सहमति नहीं है देने के। मेरा भी रोड साइड में लगे सड़क है, बसवाड़िया 9 कट्ठा, उसको भी ज़बरदस्ती बगैर इन्फॉर्मेशन के ये कब मीटिंग किए, क्या किए, कब किसान को बुलाए, डोर टू डोर किसान से मिले नहीं, एक बैठ के अपने खुफिया मीटिंग करके और नोटिस भेज रहे हैं किसानों को, ये कर रहे हैं कि तुमको देना ही होगा। जो इन्होंने कहा है वही बात सब किसान कह रहे हैं, और ये हम सब किसान गरीब अमीर सब एक हैं। इसके लिए हम लोग को जहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे। किसान ये किसान सब मजदूर टाइप के हैं, इसमें हम लोग सहमति नहीं है। जो आपत्ति हम लोग ने कई बार दिया, आज भी दिया है आप लोग के समझ से। एक सवाल है कि यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई थी प्रतिनिधियों की, वो कमेटी क्या कर रही है आप लोगों की? कमेटी में ना कोई कमेटी नहीं, कोई कमेटी तो बनी हुई है, भले वो कागज पे बनी हो, कमेटी तो है नहीं। मुखी बना है, मुखी वो लोग आते भी नहीं ना है। एक मिनट, वो मुखी है। हम लोग किसान को कोई नहीं, बस किसान को एक नोटिस दे दिया गया जिसमें किसान का नाम भी सही नहीं है। जो कुछ डीएम साहब थे त्यागराजन साहब, उन्होंने बाज़ाब्ते आपके यहाँ की एक कमेटी बनाई है, वो कोई कमेटी नहीं है। के आसपास के जनप्रतिनिधि लोग वो क्या है वो तलाशें आप इसकी कोई नहीं, हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। सब किसान का अपना अपना जो आपको कमर्शियल है, सब अपना अपना जगह बनाए हुए हैं, उसमें मजदूरी कर रहे हैं, गरीबी है अमीरी है कुछ नहीं है, सब मजदूर आदमी है। किसी को भूमि है जो अपना वक्त पे आके यहाँ घर बना सकता है, जिसको ये अपने लाठी के बलबूते या कह लीजिए कानून के बलबूते ये चाह रहे हैं किसान को दबदबाव करके हम हासिल कर लें। अपना नाम बताइए। जकी अहमद, चंदन पट्टी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कब 6 मैन कमेटी बनी, जिसमें डीएम साहब, भू अर्जन पदाधिकारी, डीसीएलआर और सीओ साहब प्लस मानू के प्रिंसिपल, ये लोग कमेटी अपने से बनाए। ठीक है, पदाधिकारी हैं ये लोग, बड़े बना लिए, लेकिन किसानों को इसकी जानकारी नहीं है, और अभी तक अपने स्टाफ को वो लोग भेजते हैं सहमति फॉर्म ले करके कि किसानों से जा कर के फर्जी तरीके से इस पर सहमति पर साइन करा लो, जिसके लिए किसान यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे भी हैं जो इस बात को पकड़े, और किसी किसान ने सहमति फॉर्म पर अभी तक दस्तखत नहीं किया है। अब बड़े पदाधिकारी जो हैं इन लोगों के, चाहे वो डीएम साहब हो, भू अर्जन पदाधिकारी हो, या डीसीएलआर हो, या सीओ साहब हो, ये लोग आते ही नहीं हैं। क्लर्क किरानी को भेजते हैं कि जाके ब्लैकमेल करो किसानों को। हमको एक नोटिस मिली थी 22 दिसंबर कार्यालय में हम लोग गए थे,
DCLR साहब से बात हमारी हुई थी उनके चैम्बर में। उन्होंने कहा था कि जब कमेटी बनेगी और उसके बाद जो ज़मीन जैसी है उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। जैसे बाग हमने बताया था कि मेरा आम बाग है, सर उसका क्या होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, वन विभाग से आदमी आएगा, उसका दाम लगाएगा और उसके मुताबिक आपको पेड़ का पैसा अलग मिलेगा। किसी का अगर मकान है तो उसका जो है अलग कीमत लगाया जाएगा। इसमें हुआ ये है कि सब कुछ नहीं हुआ। एक 3 तरह की बातें आपकी हुई थी वो किनसे हुई थी? DCLR साहब से। साधु लसन खां से? नहीं, ये जो है भू-अर्जन पदाधिकारी जो है अच्छा, भू-अर्जन पदाधिकारी से हुई थी, ADM साहब से। उसी पर हम लोग भरोसे पर थे, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधी जो है सो नोटिस में आ गई है कि उसमें कह दिया गया है कि इतना ही पैसा आपका होगा। अब हम जानना चाहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। अब गाछी किसी का है अलग उसका दाम होना चाहिए, प्रति ज़मीन का अलग होना चाहिए। किसी का मकान बना हुआ है तो उसका उस तरह से होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं हुआ। कोई मीटिंग सीटिंग हम लोगों के साथ नहीं हुई। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शफी अहमद। सबसे पहले हम लोगों को पता चला एक न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, जो हमारा ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, बाद में मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ जो कि 23 दिसंबर को हम लोगों को बुलाया गया था। हम लोग वहां गए थे और हम लोगों को आपत्ति दर्ज करने के लिए बताया गया था, जो आपको जो भी ऑब्जेक्शन हो। तो हम लोगों का जो ज़मीन का किस्म है उसमें गड़बड़ी पाया गया था, क्योंकि और इन्होंने बताया कि 6 मैन कमेटी जो है सो ज़मीन का किस्म निर्धारित करके भू अर्जन पदाधिकारी को रिपोर्ट किया है। उसी बेसिस पर ये रिकॉर्ड बना है। हम लोगों का कहना था जो किस बेसिस पर 6 मैन कमेटी जो है भू अर्जन पदाधिकारी को रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा जो फर्स्ट सर्वे जो है 1972 में जो हुई थी, उसी बेसिस पर उसमें जो भी ज़मीन का किस्म है सेम वही ज़मीन का किस्म आज 50 साल के बाद एज इट इज़ डाल दिया गया है। उसी कहीं न कहीं गलत है वो, जो कि गलत है। और अभी जो ज़मीन का रेट फिक्स किया गया है वो उससे कोई भी किसान यहाँ पर सहमत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिसका गड्ढा है, जिसका सड़क के साइड में है, घर है, मकान है, सबका सेम ही रेट कर दिया गया है, लगभग 2 लाख रुपए पर कट्ठा। कंपनसेशन की बात है, एक तो ज़बरदस्ती ज़मीन लिया जा रहा है, ज़मीन का प्राइस कम दिया जा रहा है, मुआवजा, और दूसरा एक ज़बरदस्ती जो ज़मीन लिया जा रहा है उसके बदले जो 3 गुना 4 गुना का जो प्रावधान है लॉ में, उस हिसाब से नहीं करके 1.25 गुना का कंपनसेशन दिया जा रहा है। लेकिन बस 1.25 गुना भी कहाँ बनता है? ज़मीन की कीमत कुछ और है। वही तो उनके अकॉर्डिंग ज़मीन का जो कीमत है उसका 1.25 गुना, जो कि जिससे ये कोई भी किसान इससे सहमत नहीं है अभी। जो कि इस एरिया में रोड साइड का ज़मीन का कीमत जो है 15 से 20 लाख रुपए पर कट्ठा है, और जो रोड जिसमें रास्ता नहीं है उसका कीमत लगभग 5 से 10 लाख रुपए पर कट्ठा, और यहाँ पर सबका रेट एवरेज करके 2 लाख रुपए कट्ठा कर दिया गया। करेंगे क्या अब आप ये बताइए? कोई नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे, आगे जाएंगे, ज़मीन तो नहीं देंगे हम लोग। उमाशंकर झा, कहाँ करोगे? देखली। ये मेरा आवास है, ये मेरा घर है, इसमें मेरा रोजगार चलता है, पानी का प्लांट है मेरा। अब तक हमको कोई भी सूचना नहीं, न एक नोटिस की भी सूचना मुझे मिली है, न कुछ भी मिली है सर्वे द्वारा। किसी भी माध्यम से मुझे कोई सूचना नहीं दिया गया, ना मेरे पास कोई आदमी आया है कि आपका ये ज़मीन एक्वायर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। और मेरा सर से जो भू-अर्जन पदाधिकारी है उनसे रिक्वेस्ट है, या जो भी 6 मैन उनका बना कमेटी, कि ये मेरा रोजगार है, ये मेरा घर है। अगर घर से मुझे निकाल दिया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, या मेरा रोजगार ख़त्म हो जाएगा तो मेरी लाइफ डेड होती है, तो हम अपनी लाइफ फिर कहाँ जिएंगे, इस पर सोचें। दूसरी बात, मुझे रेट से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों ने 2 लाख लगाया चाहे कुछ भी लगाया, जब हमको देना ही नहीं है इनको कुछ भी, तो फिर हमको रेट पर कोई मतलब। हमने अपने मेहनत से, अपनी मशक्क़त से अर्जा है, ये मेरा घर है, और जब हम घर ही छोड़ के चले जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? हम कहाँ जाएंगे? सरकार मेरे घर रहने का देगी? जो भी मेरे किसान भाई हैं जिनकी भी ज़मीन यहाँ पर गई है, एक भी किसान भाई सहमत नहीं इस चीज़ से है, न किसी के नॉलेज में ये बात दी गई है कि आपकी ज़मीन इतनी जा रही है, उतनी जा रही है, कुछ भी बात नहीं हुई। मैंने ये ज़मीन 8.5 लाख रुपए में रजिस्ट्री करवाई। मैं सरकार को लगान दे रहा हूँ 8.5 लाख के हिसाब से। मैं 2 लाख रुपए में ज़मीन छोड़ दूँ? यही नियम, यही मतलब कानून होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि 4 टर्म देना है, यहाँ पे बोला जा रहा है 1.25 गुना दिया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ है या ये लोग वरिष्ठ हैं, इसका जवाब दें। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम कुणाल। बहरहाल सैकड़ों की संख्या में आए हुए किसानों ने एक सुर में कहा कि सरकार की जो मंशा है कि किसी भी तरीके से फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करा कर ज़मीन को अधिग्रहित कर ले, वो संभव नहीं है। तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं वो आवेदन का एक नमूना है, जो आवेदन भू अर्जन कार्यालय के कर्मियों को दिया गया है। अपने दर्शकों को बताते चले कि यहाँ जो मौजूद किसान हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि मुआवजे की राशि हम लोगों के हिसाब से दी जाती है तो ज़मीन अधिग्रहण के बारे में हम लोग विचार करेंगे, और अगर यदि हम लोगों के हिसाब से नहीं दी जाती है तो किसी भी सूरत में हम ज़मीन को अधिग्रहित नहीं करने देंगे। चलिए इस संबंध में जब आए हुए जो भू अर्जन कार्यालय के कर्मी से उनसे जब पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या होगा, तो उन्होंने अपना प्रतिक्रिया क्या दिया, आपको सुनाते हैं। किसान की नाराजगी इस बिंदु पर है कि रेट कम मिला है, इसी बिंदु पर लोग आवेदन वगैरह दिए हैं, पर वरीय पदाधिकारी लोगों के समक्ष रखा जाएगा। आपको जिला से जो भेजा गया है, किनके द्वारा भेजा गया? भू अर्जन पदाधिकारी ने भेजा? पदाधिकारी नहीं ना, हम लोग पेमेंट करने के लिए टीम में आए हुए हैं। अच्छा, निर्णायक भूमिका में हम लोग नहीं हैं। तो क्या पेमेंट करने आए हैं? क्या पेमेंट करने के, जो मुआवजा राशि निर्धारित किया गया है उसको जो नियमावली के मुताबिक है, हाँ, उसके मुताबिक किया गया है। हाँ। यदि आप लोगों को लगता है, हमको नहीं सर, किसानों की बात कर रहे हैं, लगता है कि हमको कम मिला है जी, तो उसके लिए सक्षम पदाधिकारी के यहाँ बात को रखेंगे। सक्षम पदाधिकारी निर्णय लेंगे या उच्च स्तरीय स्तर पर उस बात को रखेंगे। क्या नाम हुआ? अपना नाम बता दीजिए। हेमंत कुमार। रैया के लोग का तो वही डिमांड है कि हमें कम रकम मिला है मुआवजा। तो हम लोग तो जो नियमावली है या भोजन एक्ट के तहत जो हम लोग को बताया गया, जो हम लोग एक चीज जानना चाहते हैं, नियमावली तो आप लोग खुद से भी बनाते हैं, यदि नहीं, किसान आपसे सहमत नहीं होते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? जबरदस्ती करेंगे? पदाधिकारी जो है उनके समक्ष बात को रखते हैं, उसके पास उसके बाद जो होगा सो बताया जाएगा, या आप स्वतंत्र हैं। मतलब कि अगर किसान की स्वेच्छा से चाहे तो वो ज़मीन दे सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं दे सकते। ये बात हम नहीं कह सकते हैं। आप नहीं कह सकते। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कानून। बहरहाल कुल मिलाकर के आज की हंगामेदार इस आंदोलन के बाद ज़िला प्रशासन पर और भू अर्जन कार्यालय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना अभी बाकी है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते चले कि जिस प्रकार से आज किसानों का जो हंगामा मानू कैंपस में हुआ, उससे स्पष्ट रूप से ये जाहिर हो गया कि अगर किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो किसान किसी भी हद में किसी भी तरीके से ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करने देंगे। अब देखना है कि जिला प्रशासन इस किसानों की मांगों पर कितना तवज्जो देती है, कितना ध्यान देती है। देश और दुनिया की बाकी ख़ास खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।